चारों सहेलियां जब हवेली के बीचों बीच खड़ी थी, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बाहर का रास्ता जैसे गायब ही हो गया था। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बोला था ये जगह ठीक नहीं है। शांत हो जाओ, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। हम डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। लेकिन सबके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। अनाया दीवार पर खून से लिखे हुए शब्दों को देखकर बोली, अगर सचमुच हम इस हवेली का राज जानना चाहते हैं तो डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। हमें यह सच पता लगाना ही होगा। देखो, ये खून से लिखी बातें, यह सब अचानक नहीं हो सकता। इसमें जरूर कोई राज छुपा है। अचानक ऊपर की मंजिल से खड़खड़ाने की आवाज आती है। चारों सहेलियां डर जाती हैं। ऊपर भूत है। अगर सचमुच हम इस हवेली का राज जानना चाहते हैं तो डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। हमें यह सच पता लगाना ही होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करती हैं। हर कदम पर जैसे मानो आवाज आ रही थी, उन्हें कोई ऊपर जाने से रोक रहा हो। यह आवाज सचमुच डरावनी है। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा कमरा देखा। उन्होंने उस कमरे के अंदर जाकर देखा, लेकिन कमरे की दीवार पर एक औरत की पेंटिंग लगी थी। वही जैसी परछाई उन्होंने देखी थी, लंबा घूंघट, सफेद साड़ी, लंबे बाल, वही औरत थी वह। अनाया ने उस पेंटिंग के पास जाकर देखा। उस पेंटिंग की आंखें लाल चमक रही थी। तब चारों सहेलियां अपने आप पीछे हट गई और दरवाजा बंद हो गया। बहुत साल पहले मैं इसी घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात सभी ने मुझे धोखा दिया। मुझे जिंदा इस हवेली की दीवार में दफना दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है मैं उसे सजा देती हूँ। चारों सहेलियां बहुत डर गई। सोनम ने कांपते हुए बोला, तो क्या तुम बदला ले रही हो? सावित्री देवी चीख उठी। हाँ, जब तक कोई मेरा सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कमरा हिलने लगा, किताबें नीचे गिरने लगी, सारा कमरा गूंज उठा। कमरे में अंधेरा फैल गया। अचानक कमरे में वही औरत आ खड़ी हुई। उसकी आवाज सारे कमरे में गूंज उठी। यह तो जिंदा है। उसकी आंखें डरावनी लाल चमक रही थी। रिया रोने लगी। औरत की आवाज गूंज उठी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? औरत वहीं पर रुक गई। उसकी आवाज भारी हो गई। तुम्हें सच जानना है तो सुनो। मैं हूँ इस हवेली की मालकिन सुमित्रा देवी। क्या हमें छोड़ दो।
हम यहाँ गलती से आ गए। रुको, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो अगर तुम्हारा सच दुनिया के सामने ले आए तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? सावित्री देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, शायद अगर तुम सच ढूंढ पाओ, लेकिन जो भी इस हवेली के राज को ढूंढने की कोशिश करता है उसकी मौत बुला लेती है। इतना कहकर वह औरत अचानक गायब हो गई। इसका मतलब हमें सावित्री देवी की मौत का राज खोजना होगा। हाँ, और वह सच इसी हवेली में छुपा है। अगर हम सचमुच यह ढूंढते ढूंढते मर गए तो मरने से पहले हम दुनिया को बता देंगे, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। हम अब पीछे नहीं हट सकते। चारों डरते डरते दूसरे कमरे में जाने लगी। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। उस कमरे में एक टूटा फूटा बक्सा पड़ा था। अचानक उस बक्से में ठक ठक की आवाज आने लगी। रिया डरकर पीछे हट गई। अनाया ने साहस दिखाया और बक्सा खोला। अंदर से पुरानी डायरी निकली। मैं सावित्री देवी आज लिख रही हूँ। शायद यह मेरी आखिरी रात हो। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया है। चारों सहेलियां हैरान रह गई। इसका मतलब उसे उसके परिवार ने ही मारा है। तो क्या ये डायरी हमें बाहर ले जाकर सबको दिखानी पड़ेगी? हाँ, यही सावित्री देवी की आत्मा को मुक्त करेगा। दीवारें कांपने लगी, जमीन खड़खड़ाने लगी और अचानक सावित्री देवी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहर रही थी। चारों सहेलियां डर से जमी रह गई। अनाया ने डायरी को कस के पकड़ लिया।